हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई इंग्लिश कॉर्नर। प्यारे व्यूअर्स, हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं प्रेजेंट के सभी चारों सब पार्ट का, और इस क्रम में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के प्रैक्टिस सेट को किया है। आइए इसी क्रम में हम आज पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रैक्टिस, और इसमें हम एरर को ढूंढ के अपने कुछ डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं, एक बार मैं आपको रिकॉल करवा दूं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चुका, लिया, दिया है या आई ए का साउंड प्लस में हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड, यानी हैज है के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। पहला सेंटेंस है वह बस्ती पहुंच चुका है, ही हैज रीच्ड बस्ती। वह बस्ती नहीं पहुंचा है, ही हैज नॉट रीच्ड बस्ती। क्या वह बस्ती पहुंचा है, हैज ही रीच्ड बस्ती। वह बस्ती क्यों नहीं पहुंच चुका है, वाई हैज ही नॉट रीच्ड बस्ती। प्यारे व्यूअर्स, तो ये था हमारा रूल्स। इसको पढ़ने के बाद भी आपको आइडिया लग गया होगा कि कहाँ पे आपको क्या यूज करना है। आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। प्यारे व्यूअर्स, इन एग्जाम्पल्स को आप पहले देख लीजिए। पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, और इधर भी सारे हैं। इन सभी को आप एक बार स्क्रीन पॉज कीजिए और उसके बाद आप इसको पहले से करेक्ट कीजिए, फिर हम इसको देखते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीन पॉज करके और अपने सेंटेंसेस को सुधार लिया होगा। आइए अब देखते हैं सेंटेंस को। पहला सेंटेंस है रमेश ने अपना पाठ याद कर लिया। सब्जेक्ट है हमारा रमेश, हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट लिखने के बाद हमें लिखना है हैज या हैव में से कुछ भी। तो प्यारे व्यूअर्स, जैसा कि हम जानते हैं कि रमेश थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हमें रमेश के साथ में हैज का प्रयोग करना। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें लिखना है थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। मेन वर्ब है हमारा याद करना। याद करने की अंग्रेजी होती है लर्न, लेकिन हमें लर्न का चाहिए थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा लर्न। प्यारे व्यूअर्स, लर्न भी होता है या ईडी जोड़ना पड़ता है इसमें, और लर्न भी होता है। इसके बाद हमें लिखना है अपना पाठ। तो रमेश के लिए, अपना के लिए हिज होता है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। तो इस प्रकार हमारा पहला सेंटेंस बनेगा रमेश हैज लर्न्ड हिज लेसन। अगला सेंटेंस है उसे मैंने मार दिया है। प्यारे व्यूअर्स, चलिए इसको भी बनाते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, सबसे पहला काम है सब्जेक्ट ढूंढना। सब्जेक्ट कई बार हो सकता है आगे ना लिखा हो, तो आपको हमने बताया कि मेन वर्ब तो आखिरी में होगा। मेन वर्ब है मारना। मारने की अंग्रेजी होती है किल। तो मारने से हम एक प्रश्न करेंगे हु। और एक बात यहाँ विशेष तौर पे आप ध्यान दीजिए प्यारे व्यूअर्स, जब वह परफेक्ट में बन जाता है उसने, तो अगर उसने लिखा है तो हमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए किसने बोलना पड़ेगा, और वह लिखा है तो कौन। यानी प्रेजेंट परफेक्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में वह बन जाता है उसने, हम बन जाता है हमने, तुम बन जाता है तुमने। तो इस प्रकार जब हम प्रश्न करेंगे तो कौन बन जाता है किसने, तो हम क्या पूछने वाले हैं, किसने मार दी, किसने मार दिया। तो प्यारे व्यूअर्स, हमें जवाब मिलता है मैंने मार दिया। तो सब्जेक्ट तो हमारा आई हो, क्या होगा प्यारे व्यूअर्स, आई होगा। और आई के साथ हम यूज करेंगे हैव का, तो ये भी गलत, ये भी गलत। मेन वर्ब हमारा है किल। किल का मतलब जान से मारना, और हमने इसकी थर्ड फॉर्म किल्ड कर दी। अब बचा है उसे, तो ये होगा ही की ऑब्जेक्टिव केस हिम। तो इस प्रकार ये सेंटेंस बना आई हैव किल्ड हिम। चलते हैं अगले सेंटेंस में। अगला सेंटेंस है वह खाना खा चुके हैं। प्यारे व्यूअर, सब्जेक्ट तो इसमें वह है, कौन खाना खा चुके हैं, वह। तो दे की इंग्लिश होगी दे होगा, और दे के साथ में हमें यूज करना है हैव।
हैज का प्रयोग नहीं होगा, दे के साथ में हैव का होगा। मेन वर्ब है खाना, ये इसकी सेकंड फॉर्म ईटन होगी, सही है। और ये खाना है भोजन यानी फूड वाला, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार ये सेंटेंस बना, दे हैव ईटन फूड। अगला सेंटेंस है उन्होंने यह प्रश्न हल कर लिया है। उन्होंने से मतलब है कि कई सारे लोग हैं, तो इसकी अंग्रेजी होगी दे। क्या होगी प्यारे व्यूअर्स? दे। जब आप कहते हो उन्होंने हल कर लिया है, उन्होंने चाहे कहो वह खाना खा चुके हैं या उन्होंने खाना खा लिया है, एक ही बात है। तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी प्यारे व्यूअर्स? दे। और जब दे अंग्रेजी होगी तो दे के साथ में हम किसका प्रयोग कर लेते हैं? हैव का, हैज नहीं होगा फिर। और अब है हल करना, तो सॉल्व होती है, लेकिन हमें चाहिए सॉल्व का थर्ड फॉर्म, जो कि सॉल्व होता है, सॉल्व्ड, ईडी होता है बाद में। सॉल्व, यह प्रश्न है, दिस क्वेश्चन, सही है। तो इस प्रकार ये सेंटेंस बनेगा, दे हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। अगला सेंटेंस है मेरा भाई भानपुर गया है। प्यारे व्यूअर्स, ये सेंटेंस किस प्रकार का है? तो इसमें आई ए का साउंड है प्लस में है, यानी ये कंसीडर करता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आइए इसको सरल करते हैं। मेरा भाई माय ब्रदर, सही है, लेकिन मेरा भाई एक ही भाई है तो सिंगुलर ही है, तो हैव ना होके यहाँ पे क्या होगा? हैज होगा। आइए अब मेन वर्ब पे जाते हैं। मेन वर्ब है हमारा जाना, जाने की अंग्रेजी होती है गो, लेकिन गो का थर्ड फॉर्म वेंट नहीं, गॉन होता है, तो यहाँ पे गॉन होगा, गॉन टू भानपुर। तो प्यारे व्यूअर्स, इस प्रकार ये सेंटेंस बनेगा, माय ब्रदर हैज गॉन टू भानपुर। अगला सेंटेंस है मुझे उसने धोखा दिया है। अब यहाँ उसने आया है तो हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या पूछेंगे? किसने धोखा दिया या कौन धोखा दिया? तो उसने धोखा दिया, तो सब्जेक्ट तो हमारा यहाँ पे है ही। प्यारे व्यूअर, सब्जेक्ट क्या है? ही। और ही के साथ हैज का प्रयोग करेंगे, सही है। और धोखा देने की अंग्रेजी होती है चीट, और उसकी थर्ड फॉर्म होती है चीटेड, सही है। अब यहाँ पे है मुझे धोखा दिया है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होगा। तो इस प्रकार ये सेंटेंस बना, ही है चीटेड मी। प्यारे व्यूअर्स, इन दो सेंटेंस का जवाब आपको देना होगा। पहला सेंटेंस है मेरे भाइयों ने उसे मार दिया है, माय ब्रदर हैज किल्ड हिम। वह हमसे मिल चुके हैं, दे हैव मेट अस। आपको इस सेंटेंस का करेक्ट जो करेक्ट है इन सेंटेंस में उसे कमेंट करना है, और जो करेक्ट नहीं है उसको करेक्ट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को जितना हो सके उसे शेयर करें।